सभी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि माघ पूर्णिमा कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, पूजन विधि क्या है और व्रत कथा क्या है। इस साल माघ पूर्णिमा 24 फरवरी 2024 को है। वैसे तो हर महीने की पूर्णिमा पूजा पाठ के दृष्टिकोण से खास मानी जाती है, लेकिन माघ मास की पूर्णिमा का विशेष धार्मिक महत्व है। इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने का बहुत महत्व माना जाता है। साथ ही यह दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के लिए भी विशेष माना जाता है। धार्मिक मान्यता है इस दिन देवतागण पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए आते हैं। ऐसे में इस दिन गंगा स्नान और दान करने से देवगण प्रसन्न होते हैं। माघ पूर्णिमा की जो तिथि है वो 23 फरवरी को दोपहर 3:36 से शुरू होकर अगले दिन 24 फरवरी को शाम 6:03 तक रहेगी। तो उदय तिथि को देखते हुए जो माघ पूर्णिमा है वो 24 फरवरी को ही मनाई जाएगी। इस दिन स्नान दान का शुभ मुहूर्त सुबह 5:11 से सुबह 6:02 तक रहेगा। माघ पूर्णिमा के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त पे उठिए और गंगा स्नान करिए। अगर आप गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप अपने पानी में, नहाने के पानी में गंगा जल मिला करके स्नान कर सकते हैं। स्नान के उपरांत सूर्य नारायण भगवान को जल दें और जल में तिल डालकर उसका तर्पण करें। इसके बाद पूजा प्रारंभ करें। भोग में चरणामृत, पान, तिल, मोली, रोली, कुमकुम, फल फूल, पंचगव्य, सुपारी, दुर्वा का प्रयोग करें। चौकी पर लाल कपड़ा बिछा करके विष्णु भगवान जी, लक्ष्मी जी की फोटो रखें या फिर मूर्ति रखें और फिर श्रद्धा अनुसार आप पूजा कीजिए, आरती कीजिए और व्रत कथा अवश्य कीजिए। पूर्णिमा पर चंद्रमा और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा अवश्य करनी। अब हम करेंगे पूर्णिमा की व्रत कथा। तो बोलो विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर शुभव्रत नामक विद्वान ब्राह्मण निवास करते थे। ये बहुत ही लालची हुआ करता था। इनका जीवन का मूल उद्देश्य येन केन प्राकृण धन कमाना तथा उन्होंने ऐसा किया भी। धन कमाते कमाते वे वृद्ध दिखने लगे, अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो गए। इसी मध्य उन्हें अचानक संज्ञान हुआ कि आज तक मैंने सारा जीवन तो धन कमाने में ही नष्ट कर दिया। मुक्ति के लिए तो मैंने कुछ भी नहीं किया। अब मेरे जीवन का उद्धार कैसे होगा? मैंने तो आज तक कोई सत्कर्म भी नहीं किया। उसी समय उन्हें अचानक एक श्लोक स्मरण आया जिसमें माघ मास में स्नान का महत्व बताया गया था। शुभ व्रत ने उसी श्लोक के अनुरूप माघ स्नान का संकल्प लिया और नर्मदा नदी में स्नान करने लगी। इसी प्रकार वे लगातार 9 दिनों तक प्रातः नर्मदा के जल में स्नान करते रहे। 10वें दिन स्नान के बाद उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। उनकी मृत्यु का समय आ गया था। वे सोचने लगे कि मैंने तो आजीवन धन अर्जन में लगा दिया, कोई भी सत्कार्य नहीं किया, अतः मुझे तो नरक लोक ही मिलेगा। परंतु माघ मास में स्नान करने के कारण उन्हें विष्णु भगवान की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो बोलो विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय। अब हम जानेंगे एक अन्य कथा। तो बोलो विष्णु भगवान की जय। पूर्णिमा की पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में धनेश्वर नाम के ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था, जो कि बहुत ही पतिव्रता और सर्वगुण संपन्न थी। लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो दोनों बहुत चिंतित रहते थे। एक बार उस नगर में एक महात्मा आए। उन्होंने उस नगर के सभी घरों से दान लिया, लेकिन धनेश्वर की पत्नी जब भी उन्हें दान देने जाती तो वे उसे लेने से मना कर देते। एक दिन धनेश्वर महात्मा के पास गया और उसने पूछा कि हे महात्मन, आप नगर के सभी लोगों से दान ले लेते हो, लेकिन मेरे घर से नहीं लेते। हमसे अगर कोई भूल हो गई है तो हम ब्राह्मण दंपति आपसे क्षमा याचना करते हैं। इस पर महात्मा ने कहा कि नहीं विप्र,
तुम तो हमेशा आदर सत्कार करने वाले ब्राह्मण हो, तुमसे भूल तो कभी कोई नहीं हो सकती। महात्मा की बात सुनकर धनेश्वर हाथ जोड़कर बोला, हे मुनिवर, फिर आखिर क्या कारण है? कृपया हमें उससे अवगत कराएं। इस पर महात्मा बोले, हे विप्र, तुम्हारी कोई संतान नहीं है। जो दंपत्ति निसंतान हो उसके हाथ से भिक्षा मैं कैसे ग्रहण कर सकता हूं? तुम्हारे द्वारा दिया गया दान लेने के कारण मेरा पतन हो जाएगा। बस यही कारण है कि मैं तुम्हारे घर से दान स्वीकार नहीं करता। महात्मा के ऐसे बोल सुनकर धनेश्वर उनके चरणों में गिर पड़ा और विनती करते हुए बोला, हे महात्मन, संतान ना होना ही तो हम पति पत्नी के जीवन की सबसे बड़ी निराशा है। यदि संतान प्राप्ति का कोई उपाय हो तो बताने की कृपा करें मुनिवर। ब्राह्मण का दुख देखकर महात्मा बोले, हे विप्र, तुम्हारे इस कष्ट का एक आसान तरीका है। तुम्हें 16 दिन तक श्रद्धा पूर्वक काली माता की पूजा कर उन्हें प्रसन्न करना होगा, तो उनके कृपा से अवश्य ही तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। इतना सुनकर धनेश्वर बहुत खुश हुआ। उसने महात्मा का आभार प्रकट किया और घर आकर पत्नी को सारी बात बताई। इसके बाद धनेश्वर मां काली की उपासना के लिए वन में चला गया। ब्राह्मण ने पूरे 16 दिन तक काली माता की पूजा की, उपवास रखा। उसकी भक्ति देखकर और विनती सुनकर काली माता ब्राह्मण के सपने में आई और बोली, हे धनेश्वर, तू निराश मत हो, मैं तुझे संतान प्राप्ति का वरदान देती हूँ, लेकिन 16 साल की अल्पायु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। काली माता ने कहा, यदि तुम पति पत्नी विधि पूर्वक 32 पूर्णमासी का व्रत करोगे तो तुम्हारी संतान दीर्घायु हो जाएगी। प्रातःकाल जब तुम उठोगे तो तुम्हें यहाँ आम का एक वृक्ष दिखाई देगा। उस पेड़ से एक फल तोड़ना और ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। शिव जी की कृपा से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। इतना कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। प्रातःकाल जब धनेश्वर उठा तो उसे आम का वृक्ष दिखा जिस पर बहुत ही सुंदर फल लगे थे। वो काली माँ के कहे अनुसार फल तोड़ने के लिए वृक्ष पर चढ़ने लगा। उसने कई बार प्रयास किया लेकिन फिर भी फल तोड़ने में असफल रहा। तभी उसने गणेश भगवान का ध्यान किया और गणपति जी की कृपा से इस बार वो वृक्ष पर चढ़ गया और उसने फल तोड़ लिया। धनेश्वर ने अपनी पत्नी को वो फल दिया जिसे खाकर वो कुछ समय के बाद गर्भवती हो गई। दंपत्ति काली माँ के निर्देश अनुसार हर पूर्णिमा पर दीप जलाते रहे। कुछ दिन बाद भगवान शिव की कृपा हुई और ब्राह्मण की पत्नी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। जब पुत्र 16 वर्ष को हुआ तो माता पिता को चिंता होने लगी कि इस वर्ष इसकी मृत्यु ना हो जाए। इस पर इन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, तुम देवीदास को विद्या अध्ययन के लिए काशी ले जाओ और 1 वर्ष बाद वापस आ जाना। दंपत्ति पूरी आस्था के साथ पूर्णमासी का व्रत कर पुत्र के दीर्घायु होने की कामना करते रहे। काशी प्रस्थान के दौरान मामा भांजा एक गांव से गुजर रहे थे। वहां एक कन्या का विवाह हो रहा था। विवाह होने से पूर्व उसका वर था जो वह अंधा था। तभी वर के पिता ने देवीदास को देखा और मामा से कहा, तुम अपना भांजा कुछ समय के लिए हमें दे दो, अभी जब विवाह हो जाएगा तब इसे वापस ले जाना। यह सुनकर मामा ने कहा, यदि मेरा भांजा ये विवाह करेगा तो कन्यादान में मिले धन आदि पर हमारा अधिकार होगा। वर के पिता ने मामा की बात स्वीकार कर ली और देवीदास के साथ कन्या का विवाह संपन्न करा दिया। इसके बाद देवीदास पत्नी के साथ भोजन करने बैठा, लेकिन उसने उस थाल को हाथ नहीं लगाया। यह देखकर पत्नी बोली, स्वामी, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? आपके चेहरे पर उदासी कैसी? तब देवीदास ने सारी बात बताई। यह सुनकर कन्या बोली, स्वामी, अग्नि को साक्षी मानकर मैंने आपके साथ फेरे लिए हैं।
अब मैं आपके सिवा और किसी को अपना पति स्वीकार नहीं करूंगी। पर देवीदास ने कहा, तुम ऐसा मत बोलो, क्योंकि मैं अल्पायु हूँ। कुछ ही दिन में 16 वर्ष की आयु में मेरी मृत्यु हो जाएगी। इस पर पत्नी ने कहा, स्वामी, जो भी मेरे भाग्य में लिखा है वह मुझे स्वीकार है। देवीदास ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर वह नहीं मानी। तो काशी जाते हुए देवीदास ने उसको एक अंगूठी दी और बोला कि मैं काशी जा रहा हूँ, तुम मेरा हाल जानने के लिए एक पुष्प वाटिका तैयार करो। उसमें अलग अलग तरह के पुष्प लगाना, उसको जल से सींचते रहना। यदि वाटिका हरी भरी रहे तो समझना कि मैं जीवित हूँ, और वाटिका सूख जाए तो सोचना कि मेरी मृत्यु हो गई। यह कहकर देवीदास काशी चला गया। अगले दिन सुबह जब कन्या ने दूसरे वर को देखा तो उसने बोला कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो काशी पढ़ने के लिए गया है। मेरा विवाह उसी से ही हुआ है और मैं उसी के साथ ही जाऊंगी। यह सुनकर दूसरा वर बोला, मुझे कुछ नहीं पता, और पिता पुत्र वहां से वापस चले गए। उधर एक दिन प्रातःकाल एक सर्प देवीदास को डसने के लिए आ गया, लेकिन उसके माता पिता द्वारा किए जाने वाले पूर्णिमा व्रत के प्रभाव के कारण वो उसे डस नहीं पाया। इसके बाद काल स्वयं वहां आ गए और उसके शरीर से प्राण निकलने लगे। देवीदास बेहोश होकर गिर गया। तभी वहां माता पार्वती और शिवजी आए। देवीदास को बेहोश देखकर देवी पार्वती बोली, हे स्वामी, देवीदास की माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा है, इसके फलस्वरूप आप इसे पुनः जीवित कर दीजिए। इधर देवीदास की पत्नी ने देखा कि पुष्प वाटिका में एक भी पुष्प नहीं रहा। वो जान गई कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। वह रोने लगी। तभी उसने देखा कि वाटिका फिर से हरी भरी हो गई। यह देखकर वो बहुत प्रसन्न हो गई, क्योंकि शिवजी भगवान ने वापस देवीदास के प्राण दे दिए थे। जैसे ही देवीदास 16 वर्ष का हुआ, मामा भांजा काशी से वापस लौट गए। रास्ते में जब वो कन्या के घर गए तो उसने देवीदास को पहचान लिया और प्रसन्न हुई, और धनेश्वर और उसकी पत्नी भी पुत्र को जीवित पाकर हर्ष से भर गए। तो इस प्रकार माघ पूर्णिमा का व्रत रखने से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो बोलो शिवजी भगवान की जय, माँ पार्वती की जय, काली माता की जय, विष्णु भगवान, माँ लक्ष्मी की जय।